हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार अहमद। अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं फिर ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डीपीसी के बारे में, यानी कि डैम प्रूफ कोर्स। ये डीपीसी क्या होती है, कि इसके फायदे क्या हैं, क्या ये देना जरूरी होती है, नहीं देंगे तो क्या नुकसान है, डीपीसी अगर देनी है तो कितनी हाइट पे देनी चाहिए, इसकी थिकनेस क्या रखनी है, और भी बहुत सारी कंफ्यूजन डीपीसी को लेकर आपके मन में रहती है कि मैंने तो प्लेन बीम दे दिया है तो डीपीसी की क्या जरूरत है, या डीपीसी के ऊपर वाटर प्रूफिंग कोटिंग के लिए क्या यूज करूं, फ्लोटिंग सीट यूज करें, वाटर प्रूफ केमिकल या बिचुमन जिसे टायर कोल बोला जाता है। तो आज आपकी ये सभी कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे। वीडियो इम्पोर्टेंट है या नहीं आप हमें बता दीजिए कमेंट करके। ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों घर एक ही बार बनाया जाता है, बार बार नहीं बनता, इसीलिए हमें घर की कंस्ट्रक्शन को लेकर थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर चलना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जानते हैं डीपीसी के बारे में डिटेल में। दोस्तों सबसे पहले आप समझिए डीपीसी होती क्या है, ये देनी जरूरी क्यों रहती है। डीपीसी का मतलब है डैम प्रूफ कोर्स, डैम्पनेस और मॉइस्चर से बचाने वाला कोर्स, या कोटिंग भी कह सकते हैं। गांव वगैरह में इसे राजमिस्त्री कंक्रीट भी कहते हैं, पर इंजीनियरिंग भाषा में इसे डीपीसी कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर पर भीम दिख रहा है, ये प्लेन भीम है और ग्राउंड लेवल से 1.5 या 2 फीट की हाइट पर ये डीपीसी दी गई है। यह हमेशा घर की दीवारों के नीचे दी जाती है, लेकिन नीचे की ग्राउंड की डैम्पनेस ऊपर दीवारों पर ना है। ये जनरली ग्राउंड लेवल, बेसमेंट और प्लिंथ लेवल पर प्रोवाइड की जाती है। दीवारों और फ्लोर पर मॉइस्चर की मूवमेंट को रोकने के लिए जो मॉइस्चर नीचे सोल से ऊपर की तरफ मूव करता है कैपिलरी एक्शन की वजह से। आई होप कि अब आपको ये क्लियर है कि इसे यानी कि डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है। आइए मैं अब आपको इसी के बारे में इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं अपने घर में डीपीसी प्रोवाइड करते हुए। सबसे पहली बात डीपीसी हाइट। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी डीपीसी की मिनिमम हाइट कम से कम 6 इंच यानी कि 150 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ग्राउंड लेवल से जो है आप मैक्सिमम 400 mm यानी कि 16 इंच तक रख सकते हैं, यानी कि डीपीसी की मिनिमम हाइट 6 इंच और मैक्सिमम हाइट 16 इंच के बीच में ही होनी चाहिए। आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाइट डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद डीपीसी की थिकनेस, डीपीसी की स्टैंडर्ड थिकनेस 40 से 50 mm तक की रखी जाती है। जब आप सीमेंट कंक्रीट मोर्टार में कुछ वाटर प्रूफिंग केमिकल या एडिटिव मिला देते हैं। नंबर 3 है कंक्रीट मिक्सिंग रेशो, यानी कि डीपीसी के लिए कौन से कंक्रीट रेशो यूज करने हैं। तो आप डीपीसी के लिए मिनिमम M15 ग्रेड का मिक्सिंग यूज करना है, यानी कि 1:2:4 का रेशो। इसमें 1 पार्ट सीमेंट का, दूसरा पार्ट सैंड का, चौथा पार्ट एग्रीगेट के रहेंगे। इससे कम ग्रेड का कंक्रीट आपको कभी भी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है डीपीसी एग्रीगेट। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि डीपीसी के लिए कभी भी 20 mm की एग्रीगेट यानी कि रेडी यूज नहीं की जाती है, यानी कि हमारी डीपीसी की थिकनेस 2 से 2 इंच तक ही होती है, तो इससे इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आ पाती। तो इसीलिए डीपीसी के लिए 10 से 12 mm का एग्रीगेट ही यूज करें। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। डीपीसी के कंक्रीट में हमेशा आपको एग्रीगेट 12 mm के नीचे का ही यूज करना है। नंबर 5 है वाटर प्रूफिंग। डीपीसी डालने के बाद वाटर प्रूफिंग की कोटिंग की जाती है, ताकि नीचे का पानी कैपिलरी रिएक्शन की वजह से ऊपर दीवारों तक न आए। क्योंकि ये देखिए अक्सर आपने घर की दीवारों में नीचे की तरफ 1-1 फुट तक इस तरह की सीपें जरूर देखी होगी। ये सीपें सिर्फ और सिर्फ कैपलिंग की वजह से ही आती है। इसीलिए डीपीसी के ऊपर वाटर प्रूफिंग करना बहुत जरूरी होता है, जिसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले डीपीसी कंक्रीट में ही कोई भी वाटर प्रूफिंग लिक्विड मिला सकते हैं, या तो आप डीपीसी डालने के बाद इसे 24 घंटे बाद आप उसके ऊपर बिचमेन की कोटिंग कर सकते हैं। इस पे बिचपन की कोट करना ही सस्ता पड़ता है, और आपको कोटिंग के 2 कोट करने होते हैं। पहले कोट करने के 2 घंटे बाद दूसरा कोट करना होता है, यानी कि दोनों कोट के बीच में आपको कम से कम 2 घंटे का गैप रखना होता है। इसके बाद आपको डीपीसी के ऊपर ब्रेक वर्क स्टार्ट करना है। केमिकल मिलाए या बिचमन की कोटिंग करे, ये आपकी मर्जी है। आप अपने बजट के हिसाब से इन दोनों तरीकों को यूज कर सकते हैं। एक और बात, ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर या होम ओनर पैसा बचाने के लिए डीपीसी के ऊपर ऐसे पॉलीथिन बिछाकर भी वर्क स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इससे आपकी डैम्पनेस रुकेगी या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, आपकी दीवारों और डीपीसी के बीच एक स्ट्रांग बॉन्डिंग कभी नहीं बन पाएगी। फ्लोटिंग सीट को करें और बताए गए दोनों तरीकों से वाटर प्रूफिंग का काम करें, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम एक और कंफ्यूजन के बारे में बात कर लेते हैं। ज्यादातर लोगों के मन में डीपीसी और प्लेन भीम को लेकर ज्यादातर लोगों के मन में बात रहती है, जैसे कि डीपीसी और प्लेन भीम दोनों देने जरूरी है, या मैंने तो प्लेन भीम प्रोवाइड
कर दिया है, फिर मुझे डीपीसी देने की क्या जरूरत है, क्योंकि प्लेन भीम तो सेपीज को रोकने का काम तो करेगा। तो दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है, प्लेन भीम डीपीसी के ही तरह ही काम करता है और आपके नीचे की सेपीज या मॉइस्चर ऊपर की तरफ नहीं बढ़ने देता। और फिर भी डीपीसी और प्लेन भीम दोनों ही देना जरूरी होता है। ऐसा क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप सिर्फ प्लेन भीम प्रोवाइड करते हैं और डीपीसी प्रोवाइड नहीं करते, फिर आपको सभी प्लम्बिंग लाइन या तो प्लेन भीम तोड़ के करनी पड़ेगी या फिर प्लेन भीम के नीचे से लेनी पड़ेगी। और अगर आप प्लम्बिंग लाइन प्लेन भीम को तोड़कर इसमें से ले जाते हैं, फिर आपका प्लेन भीम देना ही बेकार है। और अगर आप प्लम्बिंग लाइन प्लेन भीम के नीचे से ले जाते हैं, फिर आपकी लाइन की डेप्थ ज्यादा बढ़ जाएगी। प्लेन भीम दे उसके ऊपर 1 से 1.5 फीट तक का, इसीलिए बेटर यही है ब्रेक वर्क करने के ही डीपीसी दे, ताकि सभी लाइन ब्रेक वर्क तोड़ के ऊपर से लाए। जैसे कि और दूसरा, अगर मिट्टी की लेवल भीम के ऊपर आ जाए तो भीम मॉइस्चर को भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसीलिए डीपीसी देना ज्यादा जरूरी है। और लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में तो देनी ही देनी है। और अगर आप इन फ्यूचर टेम्परेचर प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं, डीपीसी को जरूर प्रोवाइड करें। आई होप दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आप फिर भी कोई इंक्वायरी है हाउस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, आप कमेंट करके बताएं, या तो हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम आईडी पर, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।